अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मेरा स्टिचिंग हब। आज की क्लास में हम सीखेंगे, आज हमारी है 20 क्लास, यानी कि एंड वाली क्लास है। तो इसमें हम आज सीखेंगे कि हमारे पास ये हैं हर तरीके के बटन हैं और मोती भी हैं, लटकन भी हैं हमारे पास, और ये सारे हम लगाना सीखेंगे कि ये किस तरीके से लगाई जाती हैं। ये हर वैरायटी की ही है। इसके बाद आपको किसी भी बटन की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमने ये वाला बटन किस तरीके से लगाना है, ये वाला बटन किस तरीके से लगाना है। ये सारे बटन जो है ना, ये ही चलते हैं, चलेंगे भी। डिज़ाइन ज़रूर चेंज होगा क्योंकि बटन जो होते हैं हर दिन नया डिज़ाइन आता है बटनों का, क्योंकि हमारी बटनों की शॉप है तो कस्टमर जो होते हैं वो इधर से लेके जाते हैं हमसे बटन। तो इसलिए बटन जो होते हैं ना, उनका कलर चेंज होता है, उनका डिज़ाइन चेंज होता है, लेकिन उनका लगाने का तरीका जो होता है वो एक ही रहता है। इसके बाद हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करेंगे कि किस तरीके से ये लगाए जाते हैं और ये लगाने का क्या तरीका होता है, ये कौन कौन से नेक के ऊपर लगाए जाते हैं, कौन कौन सी कमीज़ के ऊपर लगाए जाते हैं, और कौन से बटन किस शर्ट पे हम लगाएंगे, ये भी कंट्रास्ट हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये सुई के अंदर धागा डालेंगे। लोगों ने पहले धागे को डबल करना है इस तरीके से, क्योंकि जब हम तरपाई करते हैं तब हम धागा जो होता है सुई के अंदर सिंगल डालते हैं, लेकिन जब हमने बटन लगाना होता है तो इस तरीके से धागा जो है ये हम डबल डालेंगे। 2 धागे डालेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। बटन जब भी आपने लगाना है धागा हमेशा आपने डबल ही डालना है। माजरत करती हूँ, कुछ दिन गुजर गए हैं, वीडियो नहीं बनी, थोड़ी सी मसरूफियात थी, इसलिए इंशाल्लाह आप आगे कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको टाइम से वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। और जो मेरे व्यूअर्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे। इस तरीके से हम इसके नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो मर्दाना बटन लगाए जाते हैं, मर्दानों कमीज़ों के ऊपर लगाए जाते हैं, शर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमने सैंपल तैयार किए हुए हैं, क्योंकि वैसे अगर आपको हम बताते हैं तो हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा डाउट रह जाता कि ये किस पे लगाएं, ये किस पे लगाएं। तो हमने इसीलिए ये नेक तैयार किए हैं। तो नेक के ऊपर डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कि ये वाले बटन किस किस नेक पे लगाए जाते हैं, कौन सा बटन, कौन सा मोती किस जगह पे लगाएंगे तो आपका परफेक्ट अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास शर्ट है, 0 की शर्ट है ये हमारे पास। इसके ऊपर काज कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि मर्दाना जब शर्टें स्टिच करते हैं तो इस तरह के काज होते हैं जिसके ऊपर बाद में हम बटन लगा के तो वो सेट करते हैं। तो इनको परफेक्ट सेट लेके आने का यही होता है कि इस तरीके से आप लोगों ने शर्ट जो है उसको सीधा रखना है, क्योंकि वो आप लोगों ने मुकम्मल स्टिच की होती है, ऊपर से शोल्डर वगैरह सारा कुछ तैयार होता है, कॉलर वगैरह ऊपर लगा होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारे काज हमने किए हुए हैं ये हमने मशीन से किए हैं, हाथ वाले नहीं है। आप लोगों को डाउट हो कि पता नहीं इन्होंने हाथ के साथ किए, ये हमने हाथ के साथ नहीं किए, ये मशीन के साथ किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपने जो काज है इसका बिल्कुल दरमियान करके आपने पेंसिल के साथ जो नीचे वाली पट्टी होती है बटन वाली, उसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे निशान लगा लेनी है, ऐसे करके। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको ये नज़र आएंगे निशान। जब भी आपने कमीज़ की पट्टी के ऊपर बटन लगाने हैं, बेशक शर्ट की पट्टी के ऊपर बटन लगाने हैं, तो इसी तरीके से ही लगाने हैं। पहले आप लोग काज करवा लें, काज करवाने के बाद आप बटन लगा लें। अगर तो जो कुछ मेरी बहनें हैं कि वो माशाल्लाह बहुत परफेक्ट स्टिचिंग करती हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। हम अब स्टिच करते हैं तो हम पहले ही बटन लगा लेते हैं, बाद में काज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने बटन भी खुद ही लगाने और काज भी खुद ही करने, तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। जो मेरी बहनें कुछ बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप पहले काज कर लें, बाद में आप बटन लगाएं। पहले इनके ऊपर बटन लगाएंगे, इनको हम साइड पे करेंगे। तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से नीचे से सुई लेके जाएंगे ऊपर, ऐसे। तो जो भी आपने किसी तरीके का भी बटन लगाना है, ये देखो ये हमारे पास है, इसके अंदर सिर्फ 2 सुराख हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन है, इसके अंदर 4 सुराख हैं, ठीक है।
एक इनका लगाने का तरीका जो होता है वो अलग-अलग होता है। तो हम सारे तरीके जो हैं आप लोगों के साथ इधर शेयर करेंगे, आप लोगों ने गौर से देखना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा बटन कैसे लगाएं और कौन सा बटन किस जगह पे लगाना चाहिए, किस शर्ट पे लगाना चाहिए, कौन से नेक पे लगाना चाहिए। ये आपके आज के बाद सारे इंशाल्लाह डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ये वाला जो है ऐसे, ये देखें ये सुराख जो होते हैं इसके अंदर, इनको हमने ऐसे नहीं रखना, ऐसे सीधे रखना है। ऐसे हम ऊपर नीचे रखेंगे, इस तरीके से हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल हम ऐसे सीधे तरीके से रख के फिर हम बटन लगाएंगे, क्योंकि जब भी लगाना है इसी तरीके से ही लगाना है। ये भी हम बताएंगे आपको कि अगर ऐसे आप लगाओगे, एक साइड को नीचे को करोगे इसके सुराख, तो फिर आपको क्या परेशानी आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनकी लिमिट होती है कि वो उसी तरीके से ही अच्छी लगती है। तो एक दफ़ा हमने लेके हैं, अब दूसरी दफ़ा फिर हम लेके जाएंगे नीचे से, जहाँ से हमने पहले सुई लेके गए हैं वहाँ से ही दूसरी दफ़ा लेके जाएंगे। तो 2 दफ़ा आपने बस इधर से गुजार लेनी है, तो आपकी इंशाल्लाह बटन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएंगे इस तरीके से। क्योंकि हमने धागा जो डाला हुआ है वो 4 है, और इसलिए हम 2 दफ़ा कर लें 3 दफ़ा कर लें कोई नहीं, अच्छी बात है। जितना पक्का बटन होगा वो जल्दी उतरेगा नहीं। तो हम ये देखें हमने ये 3 दफ़ा इधर से गुजार दिया है। उसके बाद हम इधर नीचे इसको पक्का कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी एक गिरा आ गई, बस 2 आप लोगों ने गिरा देनी और आपका बटन जो है ये पक्का हो जाएगा। तो धागा जो है आपने हल्का सा छोड़ के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने धागा कटिंग करना है, बिल्कुल पास कटिंग नहीं करना। बाज़ दफ़ा होता है धोने के बाद ना, वॉश करने के बाद गिरा खुल जाए तो बटन जो होता है वो ढीला ना हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा बटन लग गया। अब हम आपको दूसरा बटन लगाने का तरीका बताते हैं। ये हमारे पास बटन है, तो ये देखें इसके अंदर जो है सुराख वो 4 है, ठीक है, उनके अंदर 2 थे और इसके अंदर 4 है। अब इसका हम बताते हैं तरीका कि ये लगाने का क्या तरीका होता है। ये भी हम तरीका वही है, बस थोड़ा सा जो 4 सुराख है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो ये हम ऐसे नीचे से, क्योंकि हमने बिल्कुल दरमियान में इसका ये लगाया हुआ है निशान, तो ऐसे नीचे से हमेशा सुई जो होती है वो नीचे से ही लेके आते हैं जब लगाते हैं। तो उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे। तो इसका भी आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो सुराख है ना ये ऐसे तिरछे ना हो, इधर उधर ना हो, बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। क्योंकि खूबसूरती जो होती है हमेशा आप जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आएगी। ये देखो ये बिल्कुल सीधा है। इसी तरीके से ही हम नीचे से ही दूसरा जो साइडों वाले सुराख है उधर से गुजारेंगे तरीके से ऐसे। ये देखो ये हमारा इसमें 4 सुराख थे, पहले हम इधर को लेके आए, फिर इधर से हम इधर को लेके आए हैं। अब फिर हम ऊपर वाले से नीचे को लेके आएंगे। नीचे से आप थोड़ा सा देख के कर लें, क्योंकि ये होते हैं तो थोड़ा सा डाउट ना हो जाए आप लोगों को। तो ऐसे इसको इधर लगाएंगे, यानी कि 2-3 दफ़ा आप ऐसे इसको इधर से गुजार लें और फिर हम इसको नीचे से ऐसे ही पक्का कर देंगे। ऐसे गिरा आपने वही 2-3 ही देनी है, क्योंकि बटन जो होते हैं अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो उन्होंने बटन जो होते हैं हाथ में पकड़ के रखते हैं, तो वो ढीले हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा निकल जाते हैं, ये होता है मसला। तो आप लोगों ने बटन जो है अच्छे तरीके से गिरा जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देनी है। ये हमारे 2 तरीके हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि तीसरा तरीका जो है बटन लगाने का, क्योंकि जो मर्दाना बटन होते हैं वो फ़िलहाल इसी तरीके के ही आते हैं, इससे ना आगे आते हैं ना पीछे आते हैं, ठीक है। बटन जो भी होते हैं ज़्यादातर तो अब 2 जो सुराख वाले होते हैं ये ज़्यादातर यही चलते हैं, ठीक है। ये जो 4 सुराख वाले ये बहुत कम चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 2 सुराख वाले जो यही चलते हैं। उसके बाद एक ये बटन है हमारे पास, ये भी जेंट्स है, तो ये हम आपको लगाने का तरीका बताएंगे। तो ये वैसे ही हम करेंगे कि नीचे से हम सुई ऊपर को लेके आएंगे। तो एक चीज़ का आप लोगों ने और ख्याल रखना है कि जो बटन है ना वो आपकी पट्टी जो है इसके बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए,
इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और जो काज है ये तो अगर आप खुद हैंड से कर रहे हैं तो फिर भी दरमियान में आना चाहिए, अगर आप बाहर से करवा रहे हैं तो फिर आप निशान खुद लगा के भेज के जो काज है जो बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जो करने वाले होते हैं ना वो आगे पीछे कर देते हैं, तो इसलिए आप लोग निशान जो है लगा के भेजेंगे इस जगह पे करना है। बाज़ दफ़ा होता है पट्टी के ऊपर 3 काज करने होते हैं तो जो करने वाले होते हैं टेलर वो ना 2 कर देते हैं, ये भी परेशानी बाज़ दफ़ा बन जाती है। तो इसलिए बिल्कुल का जो बटन है ये पट्टी के दरमियान में होने चाहिए, साइड पे नहीं होने चाहिए। तो ये देखें इसकी जो है इसके नीचे है, ठीक है, इधर से हम सुई गुजारेंगे। ये 2 सुराख वाला था, ये 4 वाला और ये 1 ही है। इसको हम ऐसे करेंगे और इसकी ये वाली जो होती है नीचे, जैसे हमने ये वाली की है ऊपर नीचे, यानी कि सुराख बिल्कुल सीधे रखें, इसके भी सीधे ही रखेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे करेंगे इसका तो ये बटन जो होता है ना फिर ये ऐसे हो जाता है। तो हम सुराख जो है बिल्कुल इसको ऐसे नीचे को रखेंगे इस तरीके से। ऐसा होगा जैसे मर्जी आप बटन बंद करेंगे ओपन करेंगे, इसका यही होता है कि बटन जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल इसको ना हिलेगा ना ऊपर नीचे होगा, बहुत अच्छे तरीके से ही ये तैयार होगा। तो इसको भी ऐसे हम 2 दफ़ा इधर से गुजारेंगे और बटन को पक्का कर देंगे, क्योंकि हर बटन लगाने का अलग-अलग तरीका होता है। अब देखो एक और तरीके का, यानी कि तीनों बटन अलग-अलग तरीके के हैं, तो इनका लगाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग-अलग होता है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता कि इसके अलावा और बटन कोई नहीं होते कि जो आप लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे 3 वैरायटियों के बटन लग गए हैं, तो यही होते हैं बस, इसके अलावा और कोई नहीं होते। और जो होते हैं वो मशीन वाले होते हैं। और इसको ऐसे हम बंद करेंगे, ये देखें ये हमारे बटन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल अब देखो दरमियान में है, क्योंकि अगर नीचे वाली पट्टी की साइड पे होते तो फिर हमारी ये वाली पट्टी जो थी या इधर को ज़्यादा होनी थी या इधर को ज़्यादा होनी थी। तो जब भी वो बच्चा शर्ट पहनता है, कमीज़ अगर पहनता है तो वो कमीज़ जो होती है ना वो टाइट हो जाती है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आपने लगाने हैं हमेशा ख्याल रखना कि पट्टी जो है बटन जो है पट्टी के दरमियान में लगने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि ये इसके ऊपर ये जो लॉन्ग कमीज के नेक होते हैं इनके ऊपर कैसे बटन लगाए जाते हैं। ये वाला जो नेक होता है इसके ऊपर कौन कौन से बटन लग सकते हैं और क्या क्या चीज़ हम इसके ऊपर तैयार करके लगा सकते हैं। ठीक, ये ज़्यादातर नेक जो है हमेशा सर्दी हो गर्मी हो सीजन में ये नेक जो है बहुत ज़्यादा चलता है। इसके ऊपर हम सबसे पहले आप निशान लगा लें कि आपने कितने कितने वक्फे पे लगाने हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास बटन बड़े हैं, इस टाइप के बटन हैं, फिर तो आप इसके ऊपर 3 ही बटन लगाएं, 3 से ज़्यादा नहीं लगाएं। ये देखिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके बटन छोटे हैं आपके पास, क्योंकि हम आपको साथ साथ एडवांस बताएंगे कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास ये वाले बटन है, ये बटन है छोटे, तो ये वाले हम 5 बटन लगाएंगे, क्योंकि छोटे बटन जो होते हैं फिर वो फासला ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखें 4 भी लगा सकते हैं और 5 भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब ये अच्छे लग रहे हैं। अगर हम 3 ही लगाते इस तरीके से, ये देखें कि बहुत ज़्यादा फासला आ जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला है कि 5, आप 5 भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगेगी। जितना वक्फा छोटे बटन जो होते हैं ना उनके अंदर जितना कम वक्फा हो उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो पहले 4 थे, अब हमने 5 कर दिए, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पास ये है, ये उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि पास बटन छोटे होते हैं, जब कमीज़ ऐसा होता है कि उसके ऊपर छोटे ही अच्छी वाला जो उसके ऊपर छोटे ही लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें ये उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। तो ये हम और पास पास करके जितने यानी कि छोटे होंगे उतने आप पास पास करके लगाएंगे, ये उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखिए, अब इतना फासला अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के भी लगा सकते हैं, ऐसे करके एक दूसरे के बिल्कुल साथ अटैच करके ऐसे भी लगा सकते हैं। एक हमारे पास ये है, इसे बोलते हैं गोल बटन भी बोलते हैं, गोली बटन भी बोलते हैं, क्योंकि हर कस्टमर का होता है, जो भी कस्टमर लेने आता है उनकी अलग अलग होता है।
आप ये वाली चीज़ इस तरह किसी दे दे, फिर हमें उसी तरीके से ही चलना पड़ता है। तो ये वाले हैं, और इसका भी यही हिसाब है कि इसको भी आप ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस आप 4 लगा ले, 5 लगा ले, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इनका साइज़ भी ठीक है, ज़्यादा ना छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। बटन जो होते हैं उनके अलग-अलग ही तरीके के साइज़ होते हैं। ये देखें, ये भी इस तरीके से 4 जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम आपको लगाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम ये वाले बड़े वाले बटन जो है, इनका भी साइज़ तकरीबन ऐसा ही है। ये भी आप 3 लगा लें, क्योंकि बड़े हैं, जो बड़े होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से ये देखो, ये 3 ही अच्छे लगेंगे, ये 4 लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी काम हो जाता है। तो सबसे पहले हम इधर लगाएं कि हम आपको हर बटन ही लगाना बताएंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का बटन है, हर वैरायटी का ही है। तो इसका भी हम ऐसे करेंगे, नीचे से यानी कि लेके आएंगे इस तरीके से, लेकिन इनको लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं आएगी। बटनों की तो बिल्कुल टेंशन, बटन है, मोती है, कोई चीज़ भी है, इनकी आपको टेंशन नहीं आएगी कि हम इनको किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से हैंडल करें। कुछ मेरी बहनें हैं कि वो परेशान हो जाती। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, हर काम का हल निकल आता है, बस आपने परेशान नहीं होना। ये देखो, ये हमारे पास बटन है, ठीक है, ये ऊपर से, और इसका जो है लगाने का तरीका ये इधर है। तो इसको हमने ऐसे नहीं लगाना, इसको हमने ये वाला जो होता है इसको ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से, ये इस तरीके से लगाना है। ये देखें, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये सुराख जो इसका है, हमने बिल्कुल सीधा नीचे को रखना है, ऐसे सीधा नीचे को। अगर हम ऐसे लगाएंगे, ये देखो मैंने इस तरफ को कर दिया है, तो फिर जब बाद में ना बटन जो होता है वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बटन ऐसे हो जाता है। तो हमने इसको ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे सीधा लगाएंगे तो हमारा बटन हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये नीचे ऊपर नहीं होगा। क्योंकि हर बटन लगाने की एक अच्छे तरीके से अगर बटन लग जाए तो जो खूबसूरती होती है सूट की, वो नेक की और बढ़ जाती है। तो आप इंशाल्लाह कोई भी काम करेंगी, वो जैसे कहते हैं ना, मट्टी को भी हाथ लगाएंगी तो वो इंशाल्लाह सोना बन जाएगा। तो अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी नहीं होगी काम करने की, तो अगर आप सोने को भी हाथ लगाएंगे ना तो वो मट्टी हो जाएगा, ऐसा होता है। तो अभी हम इसको नीचे से पक्का करेंगे ऐसे। इसको भी हम 2 दफ़ा नीचे से गिरा देंगे और इसको अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे। तो हल्का सा छोड़ के आप लोगों ने धागा काटना है, कोई भी बटन लगाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बटन जो है ना, अब ये ऐसे नहीं होगा। अगर हम दूसरे तरीके से लगाते तो फिर बटन जो होता है ना वो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए ये तरीके से आप बटन हमेशा जो होता है इसका नीचे को ही रख के लगाया करें, वो बहुत अच्छे तरीके से ये लग जाता है, ठीक है। अब ये इधर उधर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल सीधा ही रहेगा। दूसरे तरीके का जो बटन होता है, अब देखें ये बटन है, इसके ऊपर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि बटन लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जो लेडीज़ बटन होते हैं उनका सारा तरीका यही होता है कि बाज़ दफ़ा कहीं कुछ होते हैं कि वो ज़्यादा फैंसी होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगाते हैं। ये वाला बटन जो इसका भी तरीका यही है, लेकिन ये है कि इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से लगाया जाता है। तो हम इधर लगाएंगे आप लोगों को बताने के लिए। तो ऐ देखो, इधर से हम सुई बिल्कुल दरमियान में, ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, दरमियान भी रखना है ख्याल, और वक्फा भी, जब आपने बटन लगाने वक्फे का भी ख्याल रखना है कि वक्फा जो है वो बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये हम ऐसे नीचे को करके लगाएंगे, ऐसे नीचे को, ये वाले सुराख जो होते हैं ऐसे नीचे को करके लगाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर थोड़ा सा बटन जो होता है ना वो घूम जाता है, ये ऐसे इसको ना मौका मिल जाता है कि नीचे को ऐसे ये लटक जाता है। अगर हम ऐसे सीधा करके लगाएंगे तो ये किसी तरफ भी नहीं जाएगा, जहाँ पर हम रख के लगाएंगे उधर ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो इधर से भी हम 2-3 दफ़ा गुजारेंगे। बस आप लोगों ने पक्का अच्छे तरीके से करना है कि बटन जो है ना ये इधर उधर ना हो, इसके पास पास से आपने जो सुई है वो लेके जानी है, वक्फा ज़्यादा नहीं डालना, इस तरीके से। अब फिर हम इसको ऐसे नीचे से अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे।
जो आपने धागा नीचे से लेके गए होते हैं ना, उसको साथ ज़रूर ले लिया करें। जब घेरा देनी है ना, उसको साथ ले लें, क्योंकि बटन जो होता है ना फिर वो सही रहता है, ढीला नहीं होता, वॉश होने के बाद भी ढीला नहीं होता। तो ये देखिए, ये हमारे 2 बटन लग गए। अब हम आपको बताएंगे कि जो लटकन लगाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमने तैयार किया हुआ है खुद ही। तो इसको लगाने का यही तरीका होता है कि हमने ऐसे नीचे से सुई लेके आने, क्योंकि लटकन जो होते हैं ना वो हर तरीके के ही होते हैं, अलग-अलग तरीके के, लेकिन ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल बटन टैप है। तो ऐसे हम इसके अंदर से सुई लेके जाएंगे। ये हमने इधर बड़ा मोती डाला हुआ है ऊपर वाले साइड पे, जहाँ पे हमने इधर लगाना है, क्योंकि हमने एक कमीज़ को लगाए थे तो उसमें से ये एक बच गया। मैंने कहा चलो ये भी हम आपको साथ साथ गाइड कर देंगे ये किस तरीके से लगाया जाता है। ये देखने मोती है, इसके अंदर से हमने सुई लेके जानी है और इधर से हमने फिर सुई बाहर निकाल लेनी है ऐसे, और फिर हम इधर से लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम किसी और कमीज़ को लगाएंगे कोई और तरीके से, तो फिर हम इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हर तरीके का इंशाल्लाह हम आपको डिज़ाइन बताएंगे। तो इस तरीके से लगा के ये देखिए। तो अब देखो, एक चीज़ और है कि हमें सिर्फ ये नीचे वाली चीज़ ओपन चाहिए, और ये वाली साइड जो है ना, इनको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। वो कैसे कवर करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे करेंगे, और ये वाले जो मोती है ना, इधर से हम एक एक टांका उठाएंगे और इनके पास पास ही नीचे ले जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारा जो मोती हैं वो साथ साथ लग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे हम साइडों पे लेके जाएंगे। मोती का जो एक एक वक्फा होता है ना, उधर से हम एक एक टांका जो है वो नीचे ले जाएंगे। ये देखो, ये हमारा साथ साथ ही इसके बिल्कुल कमीज़ के साथ ही अटैच हो जाएगा। आप जैसे मर्जी वॉश करेंगे ये हिलेगा नहीं। इस तरीके से ऐसे हम गोल राउंड एक लेंगे और सारे मोती के पास पास गुजार देंगे सुई, और ज़्यादा खींचना नहीं है कि ऐसा ना हो कि नेक जो होता है वो इकट्ठा हो जाए, ये प्रॉब्लम ना आ जाए। अब इधर से हम सुई बाहर निकालेंगे और इधर हम एक दूसरे वाला मोती लगाएंगे, ये वाला। बिल्कुल इसके दरमियान में ऐसे। तो अच्छा भी तब ही लगता है अगर चीज़ अच्छे तरीके से लगी हो। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इधर पक्का कर देंगे। गिरा जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देनी है इसकी। ये देखिए, ये हमारा लटकन रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, कि अगर आपका इस तरीके से लॉन्ग नेक है, उसके ऊपर आप लटकन भी लगा सकते हैं। अगर छोटे बटन लगाने हों तो फिर आप ज़्यादा लगाएं, अगर बड़े बटन आपने लगाने हों फिर आप कम लगाएं। ठीक है, तो अगर आपके पास मोती अगर आपने लगाने हैं इस तरह के नेक के ऊपर, फिर वो आप साथ साथ करके लगा लें। जैसे हमने आपको पहले बटन के बारे में बताया था कि बटन जैसे लगाते हैं, तो फिर आप ऐसे साथ साथ करके इसके मोती लगा लें। अगर आप लोगों ने मोती लगाने हैं तो ये भी इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। हम इस नेक के बारे में बताते हैं कि ये वाला नेक जो होता है इसके ऊपर कौन कौन से लगाए जाते हैं मोती, बटन, कुछ भी अगर आपने लगाना है तो वो क्या क्या आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। राउंड नेक ये तो हर किसी का ही बनता है। ये हमारे पास है गोल नेक। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि इस तरह का नेक हो तो इसके ऊपर आप किस किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास मोती है, ये हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से लगाए जाते हैं और आप कितने वक्फे पे लगा सकते हैं। अगर ऐसे गोल राउंड नेक है आपके पास, उसके ऊपर आपने क्या करना है कि ऐसे 1.5 इंच का हम इधर निशान लगाएंगे, यानी कि जितने भी आप लोगों ने निशान ये 1.5 इंच के वक्फे पे ही लगते हैं। इससे ना कम करते हैं ना इससे ज़्यादा ही करते हैं। 1.5 इंच का ही हम इधर लगाएंगे। ना भी आपने वक्फा डालना है वो आप 1.5 इंच का ही डाल लें, बस इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है। हाँ, मोती के हिसाब से होता है कि जिस तरह के आपके मोती हैं
वैसे ही अगर आप सिंगल मोती लगा रहे हैं तो फिर आप 1/2 इंच का भी कर सकते हैं और 1/4 इंच का भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सारे मुकम्मल 1.5 इंच के निशान लग चुके हैं, क्योंकि ऊपर से हमारा 1 इंच ही बचेगा। 1/2 इंच जो है वो हमारा शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगा और 1 इंच ही पीछे बचेगा। इस तरीके से हम इसको नीचे से लेके जाएंगे सुई को। तो इसमें हम 3 मोती डालेंगे। मोती जो होते हैं वो भी अलग-अलग वैरायटी के होते हैं, अलग-अलग तरीके के लगाए जाते हैं, वाइट भी होते हैं, लेकिन हम और कलर के लगा के हमको आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, जहां से हमने पहले टांका निकाला है वहां ही हम दोबारा टांका वापस लेके जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पक्का कर लेना है, ऐसे बस थोड़ा सा एहतियात से, तसल्ली से आप लोगों ने लगाने हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोगों के मोती जो आप लगाएंगे उसका ये वाला डिज़ाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आपने 3 डालने हैं और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर से गुजार के तो इधर आप लोगों ने गिरा दे देनी है। वो आप लोगों ने धागा जो है वो कटिंग नहीं करना, आपने इसके अंदर से ही, इधर से हम सुई जो है इसके अंदर से लेके जाएंगे और जहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया हुआ है वहाँ जाके हम इसको सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से इसके अंदर से ही लेके जाएंगे। और ये भी हर मोती लगाने का बस यही तरीका होता है। आप किसी तरीके के भी लगाना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से ही लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमने 3 लगाए हैं, तो इसमें हमने 1.5 इंच का फासला रखा है। अगर हम वैसे मोती सिंगल लगाएं तो उसमें 1.5 इंच का फासला नहीं रखा जाता। ये वाले जो है मोती ये बहुत खूबसूरत लगते हैं लगे हुए। तो इसको भी हम अब इधर गिरा दे देंगे, क्योंकि अपने मुकम्मल नेक के ऊपर जब भी लगाने हैं आपने इसी तरीके से लगाने हैं कि गिरा सिर्फ आपने इधर देनी है। गिरा तो इसके अंदर से आपने धागा लेके जाना, इधर निकाल देना है और इधर जब आप लगाएंगे इधर गिरा दे के अब हमने अगले जब इधर 1.5 इंच पे लगाना है फिर भी हमने आपने इसके अंदर से सुई लेके जानी और इधर से बाहर निकाल लेनी, क्योंकि नीचे से भी सफाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे कि गिरा दे दे के धागे काटते रहेंगे ना, फिर वो अच्छे नहीं लगते। जब वो वॉश करते हैं ना, वो धागे जो होते हैं वो बाहर वाली साइड पे आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल खूबसूरती जो आप जितनी खूबसूरती से बनाते हैं ना, बाद में वो अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ट्राई करनी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि दूसरे मोती जो होते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये ट्रायंगल वाला बिल्कुल शेप बन जाती है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अब ये हमारे पास है मोती। अगर आपने इस तरह के मोती लगाने हैं तो फिर आप 1 इंच का भी फासला रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच का अच्छा नहीं लगता। ये हमने 1 इंच का फासला रखा है तो 1 इंच पे ही अच्छे लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा छोटे हैं, अगर ये वाले हैं, ये आपने सिंगल करके लगाने तो फिर आप 1/2 इंच के मार्जिन पे ही लगाएं। तो अब हम ये वाला लगा के बताते हैं आपको। आपने क्या करना है, ऐसे करना है। तो सुई जो है वो बिल्कुल आपने किनारे के ऊपर निकालनी है। इस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए, वापस लेके आना है सुई को और फिर हम इधर को किनारे की तरफ फिर बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। ये वाले जो मोती हैं इनको आपने ऐसे सीधा रख के लगाना है। दूसरे तरीके से बटन का भी आपने ये वाली जहाँ से हमने ये वाला सुराख होता है सुई गुजारने, उसको ना बटन को ऐसे करना है ना आपने मोती को ही ऐसे करना है। ऐसे आपने बिल्कुल सीधा ही लगाना है, बिल्कुल किनारे पे रख के सीधा ही लगाना है। ना आपने इधर करना है ज़्यादा ना कम करना है कि ऐसा ना हो बाद में आप लगाएं तो वो उल्ट हो जाए। तो बस एहतियात से थोड़ा सा लगाना है और कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। ये देखिए, ये अपनी खूबसूरती दे रहा है और ये अपनी, क्योंकि नेक ये वाला राउंड नेक जो होता है इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं ना वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखें, ये हमने बटन भी लगा लिए और ये मोती भी लगा लिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसे गोल नेक तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे मोती भी लगा सकते हैं और इस तरह के मोती भी ट्रायंगल वाले भी लगा सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती है कि अगर आप चाहो तो इस तरीके से बाहर को लेस लगा के इसके ऊपर भी छोटे मोती जो होते हैं ना वो वाले आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये वाले ये ज़रा छोटे हैं, ठीक है, वाइट मोती। तो ये भी आप इनके साथ साथ यानी कि हर जे वाला जो डिज़ाइन तैयार हुआ है हर पत्ती के साथ साथ आप एक एक मोती लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला
लेस जो होती है इसके अंदर वाली साइड पे भी लग जाती है, वैसे भी आप लगा सकते हैं, सिंपल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको एडवांस हर यानी कि डिज़ाइन बताया है कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो कि हम इस तरीके का अगर नेक तैयार करें तो इसके ऊपर क्या लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, वो हमने आप लोगों के इस वीडियो में सारे डाउट जो हैं वो क्लियर कर दे दिए हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अच्छे जो भी आप इधर से सीखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर कुछ पूछना सकते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।